वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, मानव नाथ एंड नारायण वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। कहने का मतलब है कि 3 पार्टनर है, मानव, नाथ और नारायण, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है 1:2:1। तो देखिए 1 2 3 3 1 4, यानी हो जाएगा 1/4 2/4 और कितना होगा 1/4। ठीक है जी। फिर बोलता है तो फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो आपका बुक्स कब क्लोज होता है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है। फिर बोलता है ऑन 30 सितंबर 2023 नाथ डाइड, मतलब 30 सितंबर 2023 को कौन डेथ किया है, नाथ। कौन डेथ किया है आपका, नाथ। और बुक्स कब क्लोज होता है आपका 31 मार्च। तो देखिए बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च और नाथ जो है वो डाइट कब किया है 30 सितंबर। तो देखिए कितना मंथ के बाद आपका किया है, जब बुक्स क्लोज होता है उसके कितने मंथ के बाद नाथ आपका डेथ किया है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीना बाद 31 मार्च आपका क्या बुक्स क्लोज हुआ और डेथ कब किया 30 सितंबर। तो 31 मार्च से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ, यानी 6 मंथ के बाद क्या किया है आपका नाथ डाइट किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के 6 महीना बाद। उसके बाद बोलता है ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज कितना 5000। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जो आपका नाथ है ना उसका बुक्स में कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या कि फर्म लेगा पैसा, फर्म नाथ से पैसा लेगा कितना 5000, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। हाँ क्रेडिट बैलेंस रहता पार्टनर्स का तो फर्म क्या करता पार्टनर्स को पैसा देता, लेकिन यहाँ पे कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, यानी फर्म क्या करेगा नाथ से 5000 क्या करेगा लेगा। उसके बाद देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है आपका 30,000, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। और ध्यान सुन लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब वो क्या है लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है लॉस। तो ये क्या 30,000 लॉस है जी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करता तो क्या होता प्रॉफिट। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज कितना 3,80,000। जिस दिन आपका नाथ का डेथ हो रहा है उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो कितना आया 3,80,000। ठीक है। फिर सुन लीजिए, नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average profit of last 5 years आपका which was रुपीस कितना 90,000। यानी जिस दिन कोई पार्टनर डेथ करेगा उसके पिछले साल का 5 साल का प्रॉफिट का जो एवरेज आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो आपको निकाल के दिया हुआ है कितना 90,000, यानी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द नाथ्स डेथ। ठीक है, नाथ्स के डेथ के समय आप क्या करें जर्नल एंट्रीज पास करें। एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन वो कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे इसका जर्नल एंट्रीज में हम आपको बना के दिखाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें क्या होंगी आपको समझ में आ जाएंगी।
ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, जो पार्टनर उसका क्या किया, हम लोगों ने नाम लिख लिया। ठीक है, मानव, नाथ और नारायण कैसे बांटता है, 1:2:1। ठीक है जी, ये आपका रेशियो हो गया ना, उनका आपका रेशियो हो गया। अब इसका देखिए क्या बोलता है, 1/4, 2/4 और आपका 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे कौन डेथ किया है, आपका नाथ। ये वाला क्या किया है, आपका डेथ कर गया है ना, ये वाला क्या कर गया, आपका डेथ कर गया। और सुन लीजिए, ये जब नाथ डेथ कर गया ना, तो आपका ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 1:1। कितना होगा, 1:1। ठीक है, और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 1:1। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा 1:1 और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 1:1। इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका मानव और नारायण का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, नहीं रहेगा तो जाने के बाद जो बचता है ना, वही आपका होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी। ये मैंने बहुत बार बताया है। तो आपका गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानव और नारायण का भी कितना हो गया, 1:1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे जी, कुछ क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखिए आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ही लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नाथ्स गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ नाथ्स गुडविल। तो नाथ्स का जो गुडविल है उसको क्या करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या यहाँ पर, नाथ्स, क्या लिखेंगे, नाथ्स गुडविल। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाथ्स गुडविल। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, हाँ जी, नाथ्स गुडविल। तो आपका गुडविल कितना कैलकुलेट हुआ था, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज कितना, 3,80,000। कितना, 3,80,000। तो 3,80,000 में सभी पार्टनर का है ना, तीनों पार्टनर का ना, हमको किसका चाहिए, नाथ का। तो नाथ में क्या कीजिए, हम लोग कैलकुलेट कर दीजिए, क्या कीजिए, हम लोग कैलकुलेट कर दीजिए सिंपली। तो 3,80,000 गुना 2 और भागा कितना हो गया, 4, यानी 1,90,000। कितना आ गया आपका, 1,90,000, 1,90,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया। किसका, आपका नाथ का। तो ये आप समझ गए, सिंपल था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आप क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नाथ्स प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नाथ्स प्रॉफिट। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, नाथ्स का प्रॉफिट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नाथ्स का प्रॉफिट क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए नाथ्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल एकदम। सबसे पहले लिखेंगे नाथ्स, क्या लिखेंगे, नाथ्स प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाथ्स प्रॉफिट। तो बोलता क्या है, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालिए। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना, 90,000। कितना, 90,000। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग बुक्स कब होता था, 31 मार्च, और डेट कब किया, 30 सितंबर। तो आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। 6 मंथ बिजनेस चला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना निकालेंगे, 6/12। ठीक है, 6 मंथ हुआ ना, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। और इसी में अगर आगे कर दें तो आपका तुरंत निकल जाएगा कितना आपका प्रॉफिट है, नाथ का 2/4। तो यहीं पर कर दीजिए 2/4, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ भी चाहे तो निकाल सकते हैं। 90,000 का 6 महीना के लिए आपका नाथ का प्रॉफिट से रेशियो बांट दीजिए। यहाँ पर ऐसे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, एकदम क्या सिंपल है। तो हो गया 90,000 गुना 6 गुना 2 और भागा कितना हो गया, 12, 24, 36, 48, 48 हो गया जी, है ना। कितना आ गया, 22,500। कितना आ गया, 22,500। यानी 22,500 क्या हो गया आपका, नाथ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया जी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल इंट्रीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जर्नल इंट्रीज। अब हम लोग इसका क्या जानेंगे, जर्नल इंट्रीज। लेकिन जर्नल इंट्री जानने से पहले हम लोग निकाल लेंगे कि जो आपका नाथ है उसका एग्जीक्यूटर्स को कितना पैसा दिया जाएगा। जो नाथ है उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेशन कर देते हैं। अच्छा यहीं पे कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर देते हैं। क्या लिख दे, देख लीजिए, लिखेंगे अमाउंट पेबल टू, क्या लिखेंगे, अमाउंट पेबल टू नाथ्स एग्जीक्यूटर्स, नाथ
एग्जीक्यूटर्स, नास एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। क्या लिखा है, अमाउंट पेबल टू नास एग्जीक्यूटर, मतलब नास का जो उत्तराधिकारी होगा, जो नॉमिनी होगा, उसी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको पहले बढ़ाने वाला, मतलब कौन कौन सा अमाउंट बढ़ाएगा कैपिटल को। तो सबसे पहले क्या बढ़ाएगा, गुडविल। गुडविल कितना बढ़ा देगा, 1,90,000। कितना बढ़ा देगा, 1,90,000। उसके बाद प्रॉफिट हुआ हुआ ना, प्रॉफिट कितना हुआ, 22,500 से क्या हो गया आपका, ये भी बढ़ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ से क्या होगा, घटेगा। किससे किससे घटेगा, सबसे पहले डेबिट बैलेंस है कितना, 5,000। तो 5,000 क्या होगा, फर्म काट लेगा ना जी, तो 5,000 फर्म क्या करेगा, काट लेगा। और एक क्या है, लॉस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना, 30,000। तो 30,000 का 2/5, 30,000 का 2/5 है ना, तो 2/4 है, सॉरी 2/4, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 15,000। कितना हो गया, 15,000। तो ये जो लॉस था इससे कैपिटल क्या होगा, लेस हो जाएगा, इसको समझिएगा। सबसे पहले 1,90,000 से कैपिटल बढ़ेगा, 22,500 से कैपिटल बढ़ेगा, 5,000 कैपिटल का डेबिट बैलेंस, उससे कैपिटल घटेगा, और 15,000 क्या होगा, लॉस हुआ है ना। कितना था आपका, 30,000 का 2/4, 15,000 क्या हुआ, लॉस। तो ये इसको क्या करेंगे, कैपिटल को लेस कर देंगे। तो फाइनली देखिए कितना पैसा देना है, 1,90,000, 22,500। आइए दोनों को क्या कीजिए, लेस कीजिए, कितना, 5,000, और फिर कितना लेस कर दीजिए आपका 15,000, 1,92,000, 1,92,500 है ना, 1,92,500 नास एग्जीक्यूटर्स को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया जी सारा कैलकुलेशन, यहाँ तक क्या हो गया, सारा कैलकुलेशन। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसका आपको जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ, यहाँ पे शायद हो जाएगा, इतना जगह है तो लिख दीजिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, 5 कॉलम्स बना दीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, वो सब आप जानते होंगे। तो सबसे पहला गुडविल के लिए है ना, तो गुडविल के लिए क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लिखिए गेनिंग कौन है आपका, मानव, क्या लिखेंगे, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, नारायण, फिर कौन है आपका, नारायण है ना, तो हो जाएगा नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये पैसा कौन लेगा आपका, नाथ, तो क्या लिखेंगे, नाथ्स, क्या लिखेंगे, नास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, क्या लिखेंगे, नास कैपिटल अकाउंट। ये जो मैंने एंट्री किया, किस का एंट्री किया, गुडविल का। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1, गेनिंग रेशियो में ना, तो गेनिंग रेशियो कितना हुआ, 1:1। तो टोटल कितना था, 1,90,000 का, 1,90,000, ठीक है। और 1,90,000 है ना, इसको 2 से भाग कर दीजिए, यानी 95,000। कितना हो गया आपका, 95,000, और ये भी कितना हो गया मेरा, 95,000, 95,000, 1,90,000। तो ये जो मैंने बांटा है ना, ये जो मैंने बांटा है, इस रेशियो बांटा है 1:1, यानी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है जी। उसके बाद अगला एंट्री देख लीजिए, उसके बाद अगला एंट्री, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अगला एंट्री क्या है, नास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे नाथ्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, क्या लिखेंगे, 2 नाथ्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए, कितना हो गया, 22,500। तो यहाँ पे लिखिए 22,500, और यहाँ भी कितना लिखिए, कितना लिखिए, 22,500। तो ये हो गया गुडविल के लिए, और ये हो गया किसके लिए, ये प्रॉफिट्स के लिए। अभी और भी कुछ एंट्री है, इधर करके बताते हैं ना, थोड़ा जगह का कमी है ना, इसी में एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ देख लीजिए, ये जो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना, कितना डेबिट बैलेंस शो कर रहा था आपका, देयर वाज ए डेबिट बैलेंस कितना, 30,000।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बांटा नहीं गया है फर्म के बुक्स में कितना शो कर रहा है आपका 30,000 डेबिट बैलेंस। तो ये लॉस है, लॉस से कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए सभी का कैपिटल क्या कीजिए, डेबिट। तो हो जाएगा आपका क्या, मानव, क्या हो जाएगा, मानव्स कैपिटल, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, नाथ, फिर कौन है आपका, नाथ, फिर कौन है आपका, नाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर कौन है, नारायण। क्योंकि लॉस है ना, तो लॉस से कैपिटल घटेगा और कैपिटल घटता है तो कैपिटल को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आपका एंट्री कर दिया मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कौन वाला, ये वाला जो पहले से इसका खाता खुला हुआ है, जो पार्टनर्स के बीच बांटा नहीं गया, वो वाला प्रॉफिट है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया आपका, 30,000। कितना हो गया, 30,000। अब 30,000 को क्या कीजिए, बांट दीजिए 1:2:1 में। तो हो जाएगा कितना, 30,000 का हो जाएगा आपका 1/4। तो आपका हो गया कितना, 7500। ये कितना हो गया आपका, 15,000 ना। ये कितना हो गया आपका, 15,000। और ये कितना हो जाएगा अभी, 7500। ठीक है, ये जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें क्या किया, मैंने बांट दिया है ना। ये कैसे बांटा हम लोगों ने, आपका 1:2:1 है ना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, क्या हो गया आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया आपका, लॉस हुआ, कैपिटल घटा तो कैपिटल क्या कर दिए, डेबिट। अब एक एंट्री और कर देते हैं, बस लास्ट है, एक एंट्री और करते हैं जो आपका निकाले थे ना अभी, अमाउंट पेबल टू नास एग्जीक्यूटर। नास एग्जीक्यूटर को कितना देना पड़ेगा फर्म को, 1,92,500। 1,92,500 फर्म क्या करेगा, नास एग्जीक्यूटर को देगा। तो भैया क्या करेगा, जो आपका नास कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देगा तो डेबिट कर देगा। तो हो जाएगा नास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, नास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको मिलेगा, नास एग्जीक्यूटर को, तो उसको क्रेडिट कर देगा, सीधा सा बात है। तो हो जाएगा नास एग्जीक्यूटर्स, नास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, नास कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि नास कैपिटल अकाउंट पर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, डेबिट करके खाता क्लोज कर दिया। और उसके जगह पे किसको पैसा देना है, नास एग्जीक्यूटर को, उसको क्या कर दिया आपका क्रेडिट। कितना था, 1,92,500। तो लिख देगा 1,92,500 और लिख देगा 1,92,500। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इंटायर क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम सिंपल था। पहले मैंने क्या किया, गुडविल कैलकुलेशंस किया, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशंस किया, फिर अमाउंट पेबल टू नास एग्जीक्यूटर अमाउंट फाइंड आउट किया, फिर जनरल इंटरेस्ट पास कर दिया। राइट, तो आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने पीछे जाके मोबाइल के स्क्रीन में देखा तो ये वाला कट रहा था, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया, ट्राइपॉड को पीछे कर दिया। तो नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नास एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,92,500, 1,92,500। आई होप अब आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।